अक्सर सोचते हैं कि बड़े शहरों से चिड़िया नदारत हो रही है, लेकिन ये आप देख रहे हैं मुंबई के सबसे पॉश एरिया जिसको कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, कुलाबा, चर्च गेट, वीटी, उसके सामने आप सभी पक्षियाँ देख सकते हैं। और पक्षियों के कंजर्वेशन का कारण जो आपको साफ साफ दिख रहा है वो है कि लोग प्रॉपर वे पे सुबह वॉक करने आते हैं और इनको दाना पानी डालते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं केवल कबूतर दिखते हैं, हर पेड़ में आपको कबूतर, कौवे और ऊपर से लेकर नीचे तक आप सुबह आएंगे तो पूरा नज़ारा रहेगा। ऊपर भी आप देखेंगे तो कबूतर है, कौवे है और चील है, बड़े लेवल पे, बड़ी संख्या पे, और सामने समुंदर का नज़ारा है। तो ये है कि अगर हम चाहें अपने छोटे से क्षेत्र में भी, छोटे एरिया में भी, तो बर्ड्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। बर्ड्स कंजर्वेशन के लिए क्या होता है कि आपको जैसी गर्मी आती है तो दाना और पानी रखना होता है, और दाना पानी रखेंगे और बर्ड्स को प्रॉपर शेल्टर देखिए चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। इस एरिया पे कोई जा नहीं सकता, बंद किया हुआ है। आप दूर से दाना डालिए और दाना डाल के आप पक्षियों का आनंद लीजिए। मतलब यहाँ पे लोग सैर करने इससे नहीं आते कि ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, समुद्र का किनारा है, पक्षियों का भी आनंद लेने आते हैं। देखिए पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि केवल कबूतर नहीं है यहाँ पे, कबूतर के अलावा आप सामने से देख सकते हैं चील हैं, बड़े बड़े चील हैं, कौवे हैं, और जो आज आप देख रहे हैं छोटे शहरों से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में भी इनका कंजर्वेशन हो रहा है, इनका संरक्षण हो रहा है। उसका कारण मात्र और मात्र ये है दाना पानी देना और उनको सही जगह देना, प्रोटेक्टेड जगह देना जो चारों तरफ से बंद है। आप इतना आनंद आएगा यहाँ पे आपको सुबह तो 4 बजे से ही पक्षी दिखने लगते हैं। इतना आनंद आएगा कि केवल और केवल आप चारों तरफ पक्षियों का झुंड देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कौवों का झुंड, इसी तरीके से ये है कबूतरों का झुंड, और आगे जाके चीलों का भी झुंड है। हर पेड़ में आपको सैकड़ों, हजारों और लाखों पक्षी मिलेंगे। तो आइए मिलजुल कर हम भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, माहौल बनाते हैं पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए। अच्छे पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, उनको दाना पानी दें। दाना पानी के साथ ऐसा खूबसूरत नज़ारा अपने शहर में भी हम ले सकते हैं। तो बात केवल और केवल यही नहीं है। अभी देखिए आपको मैं दिखाऊंगा आगे कौवों का झुंड, फिर उसके आगे आप जाएंगे तो नज़ारा तो बहुत सुंदर है। समुंदर का किनारा है, नाव ही नाव है और सूर्य देवता चमक रहे हैं। आदित्याय मातंडाय नमः। तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक, ये तो ताज होटल है ही, लेकिन ताज होटल की रौनक कौन बढ़ा रहा है? ये पक्षी बढ़ा रहे हैं। ताज होटल की सुंदरता, गेटवे ऑफ इंडिया की सुंदरता कौन बढ़ा रहा है? ये पक्षी बढ़ा रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कौवे हैं। सुबह जब मैं आया था तो सैकड़ों हजारों की झुंड में थे, अभी ये अपने अपने पेड़ में वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए चारों तरफ जो रौनक है मुंबई की वो पक्षियों से है। और मुंबई वासी ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि पक्षी है तो रौनक है, और ज़्यादा जागरूक होने के कारण वो पक्षी संरक्षण में दाना पानी रखकर प्रॉपर वे पे संरक्षण करते हैं। देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, सूर्य देवता की चमक है, समुंदर का किनारा है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल है और सुंदर सुंदर पक्षी हैं। यहाँ पे अभी सुबह सुबह केवल कुछ ही आवाज़ आती है, वो कौवों की है, पक्षियों की है। आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको चारों तरफ एक ही आवाज़ आएगी। जब भी आप मुंबई आएँ तो सुबह सुबह गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल ज़रूर आए, या कुलाबा के आसपास होटल में रुके। तो जहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पक्षियों का नज़ारा दिख जाएगा जो आमतौर पर दिखता नहीं है, उनकी चहचहाहट सुनाई दे जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप
अर्ली मॉर्निंग आए, जितनी ज़्यादा सुबह आए उतने ज़्यादा पक्षी आपको मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। चील मिलेंगे, कौवे मिलेंगे और कबूतर मिलेंगे। कबूतर तो मैंने एक साथ दिखाई थे। वॉकिंग करते करते हम लोग आ गए रेडियो क्लब द बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोलाबा, और यहाँ पे होटल है, काफ़ी अच्छे होटल है जो डायरेक्ट व्यू देते हैं सी का, समुंदर का। सस्ते भी हैं, जैसे आपकी रेंज है उस हिसाब से सब कुछ अवेलेबल है। और जैसे मैं कौवों का झुंड बता रहा था, तो यहाँ पे थोड़े बहुत झुंड दिख रहे हैं क्योंकि एक समय हो गया है। समय होने के कारण सब सुबह सुबह आते हैं, चले जाते हैं। अब ये देखिए बड़े बड़े पक्षी हैं, कौवे हैं, और ये सामने चील आपको दिख रहे हैं। एक नहीं हज़ारों चील हैं, समय पे सब दिखते हैं। वो एकदम बैठा हुआ है, दिख रहा है। ये देखिए, ये आ गए। ये तो मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आता है पक्षियों को देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी चहचहाहट सुनकर। अब चील का जो अटैक था वो था इसके लिए, रोटी के लिए। तो अगर दाना पानी रोटी रखेंगे तो आप अपने शहर को भी स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन सबको साथ आना पड़ेगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। देखिए ये रेडियो क्लब लिमिटेड से आप वॉकिंग डिस्टेंस है 200 से 300 मीटर, और यहाँ पे आप आनंद पूर्वक सुबह सुबह आइए और पशु पक्षियों का आनंद लीजिए। ये देखिए कौवे आपको दिखते ना होंगे, जब पितृपक्ष होता है, महीने चलता है, तो लोग कौवे ढूंढते हैं। यहाँ कौवे ही कौवे हैं क्योंकि संरक्षण के लिए लोग काम करते हैं। ये देखिए खेल भी रहे हैं कौवों के साथ। मज़ा आता है ना जब यहाँ पे आते हो, तो जब कौवे के साथ पशु को आप पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उड़ते हैं तो आपको मज़ा आता है। बिल्ली के साथ खेल रहे हैं और जो जानवर उनके साथ खेल रहे हैं, तो यही समझ में नहीं आता कि ऐसा मनुष्य को क्या हो गया कि जहाँ पशु पक्षी इतने स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, इतने खुश रह रहे हैं, इतना चिंता मुक्त हैं, आनंद को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य निरंतर सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी दुख पे दुख दुखी होता जा रहा है। सुख प्राप्ति नहीं कर रहा है, सब कुछ उसके मन का मिलने के बाद भी। तो यही है कि जब पशु पक्षी रहेंगे, तो जब आप उनको देखेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको लगेगा कि सुख आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है, बिना किसी साधन के, बिना किसी। और पक्षियों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर पक्षी का 4 बजे उठना होता है, तो उनका नेचुरल क्लॉक जो है 4 बजे ही उनकी नींद खुलती है। और उनको 6 बजे अगर जाना होता है, रात को तो खाना नहीं खाते पक्षी, आपको पता ही है, बहुत ही नेचुरल, साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते हैं। तो अगर उनको 6 बजे जाना है वापस, तो 6 बजे पहुँच जाएंगे, सही जगह पहुँच जाएंगे, और कोई ऐसी सुविधाएँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुल के खिलखिला रहे हैं। तो जब भी पशु पक्षी आप रखेंगे तो आपको आनंद का अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है और पक्षी इतने सुखी क्यों हैं। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। NGO अवनी वेलफेयर सोसाइटी से विजय गुप्ता, मुंबई से।